वॉर इंटेंसिफाई हो जाने के बाद जिस तरह से इक्विटी मार्केट ऊपर प्रेशर है और क्रूड ऑयल के लगातार रेट्स बढ़ रहे हैं, उसके कारण सिल्वर और गोल्ड पर सीधा-सीधा प्रेशर देखा जा रहा है और इनके प्राइसेस पे लगातार वहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ से जो सबसे लिक्विड एसेट्स है वो सिल्वर और गोल्ड है। यहाँ से बिकवाली हो रही है और ये पैसा क्रूड ऑयल की तरफ शिफ्ट हो रहा है और इक्विटी में या अदर जगह पे जहाँ मार्जिन की रिक्वायरमेंट है, वहाँ से भी जो पैसा है वो सिल्वर और गोल्ड से शिफ्ट हो रहा है। इसके बीच ईरान जहाँ अलग-अलग जगह गल्फ कंट्रीज पे अटैक कर रहा है और इज़राइल पे अटैक कर रहा है, यूएस के बेसिस पे अटैक कर रहा है, साथ के साथ ये वॉर और भी इंटेंसिफाई हो रहा है और जिस तरह से उसके पास मिसाइल्स की कैपेबिलिटी है, तो आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा इक्विटी के ऊपर प्रेशर रहेगा, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस यहाँ पे और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, तो इक्विटी पर प्रेशर आएगा और सिल्वर और गोल्ड के प्राइसेस में यहाँ भी थोड़ा-सा डाउन साइड देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ साथियों, अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में ही मॉक ड्रिल चल रहा है दिल्ली में। तो क्या ये वॉर का प्रिपरेशन है? और जिस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट आया है, उसको ये देखते हुए लग रहा है कि ये जो कंटिन्यूअस मॉक ड्रिल चल रहा है, ये कहीं न कहीं अपने पड़ोसी देशों के ऊपर इशारा है और यहाँ अगर ऐसा कुछ होता है, हालाँकि संभावनाएँ अभी ऐसी लग रही हैं कि आने वाले टाइम में इंडिया पाकिस्तान में कुछ ऐसा होने वाला है, जिस तरह से न्यूज़ में चल रहा है और मॉक ड्रिल चल रहा है, वॉर की तैयारियाँ चल रही हैं। तो आने वाले टाइम में अगर ये वॉर होता है, तो वहाँ इक्विटी पे और प्रेशर रहेगा और वहाँ पे भारी बिकवाली होगी। जहाँ पे एफआईआईज़ ने पिछले महीनों में लगातार तरीके से सेलिंग करी है, तो और भी ज़्यादा बिकवाली देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे कोई वॉर जैसा सिचुएशन बनता है या वॉर हो जाता है, तो गोल्ड और सिल्वर में अगर आप शॉर्ट टर्म में देखोगे, जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है, वहाँ पे हल्का प्रेशर स्पेशली गोल्ड में दिख रहा है। अगर गोल्ड वहाँ पे गिरता है, तो सिल्वर में भी प्रेशर दिखेगा, सिल्वर में भी वहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। तो शॉर्ट टर्म में अभी ज़्यादा से ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है और न्यूज़ पर और वॉर की सिचुएशन पे नज़र बना करके रखनी है। लेकिन साथियों, ध्यान रहे, ऐसी सिचुएशन में पैनिक सेलिंग नहीं करना है, लॉन्ग टर्म का प्रॉस्पेक्ट रखना है। थैंक यू।